भारत का पैरा ओलंपिक में जबरदस्त प्रदर्शन जारी है और एक के बाद एक अच्छी खबरें भारत को लगातार मिलती रही हैं। और जो गोल्ड मेडल है जेवलिन का, वो भी भारत के नाम हुआ। और भारत की शान बढ़ाने का ये जो कार्य है, ये जो बड़ा काम है, ये सुमित अंतिल ने किया है। सुमित हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं और बहुत बहुत स्वागत सुमित, आपका बहुत बहुत बधाई। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि भारत का हर व्यक्ति इस आपकी उपलब्धि से कितना खुश है। हम सब का सीना कितना गर्व से चौड़ा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले तो मैं उस जीत के मोमेंट के बारे में पूछना चाहूंगा कि जब नतीजे आए, जब आपका भाला जो है 68 पॉइंट समथिंग पर गया, फिर उसके बाद क्या फीलिंग आई जब ये तय हो गया कि सोने पे बिल्कुल निशाना लगाया आपने? सर वो एक बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरा खुद के लिए। और जैसे ही 68.55 मीटर की थ्रो की मैंने, तो मैं ये हो गया था कि मेरे को कि मैं कोई दूसरा एथलीट बाय चांस इससे ज्यादा भी थ्रो कर देता तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मैं और भी बढ़ा सकता था अपनी थ्रो। क्या बात है। उस मेरे को सर मतलब हर लास्ट थ्रो में भी मैं अपनी पर्सनल बेस्ट कर, जबकि मेरा गोल्ड पक्का हो चुका था, कंफर्म हो चुका, उसके बाद भी मैं ट्राई कर रहा था कि मैं 70 मीटर का मार्क टच करूं, जो कि नहीं हो पाया। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले टाइम में मैं 70-75 मीटर टच करूं। तो अलग ही फीलिंग थी सर, जी, देश के लिए बिल्कुल गोल्ड मेडल जीतना। बिल्कुल सपना, एक तरह से सपना पूरा हो गया सर मेरा कल। बिल्कुल। और भारत का भी सपना पूरा हुआ और उस सपने को पंख आपने दिए हैं। एक चीज बताइए कि चूंकि टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन में नीरज ने जबरदस्त परफॉर्म किया और वो सोना लेके आया, और फिर जब आप पहुंचे तो आपके हाथ में भी वही जेवलिन था, तो क्या लग रहा था उस एक जीत के बाद? हौसले बढ़े थे कि हम भी सोने पर ही निशाना लगाएंगे, हम भी इतना दूर फेंकेंगे कि गोल्ड मेडल सीधे भारत की झोली में आएगा? बिल्कुल सर, जब नीरज चोपड़ा भाई साहब का मेडल आया गोल्ड, तो बहुत खुशी हुई हमें कि हाँ, हमारे देश का पहला जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल आया है। और उसके बाद हमें इंस्पिरेशन मिला कि जब चोपड़ा भाई साहब गोल्ड ला सकते हैं, कि उनका भी पहला ओलंपिक्स था और मेरा भी पहला पैरालंपिक्स था, तो वाह, एक मन क्या में बात। ये हो गया कि जब ये पहले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेके आ सकते हैं तो हम भी अपने पहले पैरालंपिक्स में गोल्ड लेके आते हैं। ये बहुत ही इंस्पायर किया उनकी जर्नी ने मेरे को। तो मतलब एक ये चेंज आप देख रहे हैं कि अब जो भारत के खिलाड़ी हैं जब जाते हैं तो उनका एक कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही रहता है। जा रहे हैं तो जीत के आएंगे, ऐसी अंदर फीलिंग रहती है। बिल्कुल सर, जब मैं ग्राउंड पे उतरा तो इस बात से तो मैं 95% श्योर था कि मैं पहली ही थ्रो में अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक कर दूंगा, क्योंकि ग्राउंड पे मैं बहुत ज्यादा अच्छी थ्रो लगा के गया था। क्या बात है। और मैं सर से, अपने कोच से, अपनी फैमिली से वादा करके आया था कि गोल्ड मेडल के साथ ही वापस आऊंगा। और मेरे को इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने अपनी बात पे मैं खरा उतरा हूँ। और मैं अपने सभी देशवासियों का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे में बिलीव किया, और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। अच्छा, जब गोल्ड मिला तो कहां कहां से बधाई संदेश आपको मिले, किस किस से आपकी बात हुई? मेरा फोन तो सर मेरे पास था नहीं, मेरे को अभी मिला है जी। थोड़ी देर पहले। बाकी पीएम सर ने मेरे से बात की, जो एक बहुत ही मतलब अलग लेवल की खुशी थी मेरे लिए। क्या और कहा जो प्रधानमंत्री ने आपसे, क्या बात हुई, कुछ अगर हमारे दर्शकों को बताएं आप। बिल्कुल सर, उन्होंने मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। पहले तो मेरे को बधाइयाँ दी, मेरी पूरी फैमिली को बधाइयाँ दी गोल्ड मेडल के लिए। और उसके बाद उन्होंने फ्यूचर के लिए मेरे को मोटिवेट किया और बोला कि डाउन टू अर्थ ही रहना है, और आगे भी देश के नाम ऐसे ही रोशन करना है, और आगे जो भी मेरे को सपोर्ट चाहिए उन्होंने पूरा आश्वासन दिया उस सपोर्ट के जी, लिए। जरा ये भी बताइए कि वो लोग जो जीवन से निराश हो जाते हैं, कुछ उनके साथ हादसा होता है, उनको आप क्या कहेंगे? आप एक खिलाड़ी हैं और आप जबरदस्त खिलाड़ी हैं, और खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता। इंसान की लाइफ में सर डाउन अप्स डाउन चलते रहते हैं, तो डाउन फेज में उसको हार नहीं माननी चाहिए। जैसे मैं था, जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जा रहा था तो मैंने मम्मी को एक ही बात बोली थी कि जो होगा देखा जाएगा, क्या पता इसमें भी कुछ अलग लिखा हो मेरी लाइफ में। क्या बात, क्या बात। तो जी, तो उसके बाद जब मैं एम्पुटेट होके लेग, और जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर आया तो मैंने मम्मी को बोला कि मैं एक दिन फिर से दौड़ूंगा, खड़ा होऊंगा, गिरूंगा, ठीक है, फिर से दौड़ूंगा। लेकिन मेरे को आज भी वो पल याद है, मम्मी रो रही थी मेरी। तो वो बाहर जाके काफी रोई, शायद उन्हें लगा कि ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन 2-3 साल बाद जब मैं दौड़ने लगा तो वो काफी खुश थी।
इतनी आसानी से नहीं आया सर, काफी स्ट्रगल किया है मेरी फैमिली ने, मैंने। तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को कभी डाउन नहीं होने दिया, और संदेश यही देना चाहूंगा कि अप डाउन लाइफ में चलते रहते हैं, कभी हार नहीं माननी चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। खाने पीने में आपको क्या पसंद है, और अब चूंकि जीत हासिल हुई है तो पार्टी कैसे मन रही है और आगे कैसे मनेगी? अभी सर अभी तो कुछ ऐसा, या क्योंकि गेम्स विलेज में हम और बाहर जाना अलाउड नहीं है कोविड की वजह से, तो पार्टी इंडिया में ही आके करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, और खाने में पूरा मेरे को ऐसा भारत जो है बाहें फैलाए आप लोगों का इंतजार कर रहा है, जश्न होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, Thank you so भारत much, को sir. उम्मीद दिखाने के लिए, एक नए स्तर पर पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया TV9 भारतवर्ष से Thank you so बातचीत much. करने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।